So we are here again for our discussion on our series on individual taxation. Myself, CA Saurabh Mittal, Associate Director, Choice Equity Broking Private Limited. हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं 80C के अंदर दिए गए इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के प्रोविजंस के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जिससे हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं, अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन में हम देखेंगे कि हम कैसे वैकेशंस को एंजॉय करते हुए साथ साथ में सेविंग्स भी कर सकते हैं। हम जब भी कोई वैकेशंस प्लान करते हैं तो हम पता नहीं मेक माई ट्रिप, गो आई बिबो, ईज माई ट्रिप और कौन कौन सी वेबसाइट्स गो थ्रू करते हैं कि हम कैसे भी अपने वैकेशंस को कॉस्ट इफेक्टिव बना पाएँ। अपनी को मिनिमम कॉस्ट के अंदर हम मैक्सिमम एंजॉय कर पाएँ। लेकिन क्या आपको पता है कि सेविंग का एक और तरीका भी है जहां आप वैकेशंस के साथ साथ में अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं और टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए आज समझते हैं हम कि कैसे इन दोनों को साथ साथ में हम एंजॉय कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स प्रोविजन के अंदर एक टर्म है लीव ट्रेवल अलाउंस। लीव ट्रेवल अलाउंस अगर आप कभी भी अपने सैलरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको वहां पे ज़्यादा चांसेस हैं कि वहां पे लीव ट्रेवल अलाउंसेस का एक कंपोनेंट दिखेगा। तो बेसिकली लीव ट्रेवल अलाउंस है क्या? लीव ट्रेवल अलाउंस है एक बेनिफिट और एक अलाउंस असिस्टेंस है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है जब भी वो लीव्स के पीरियड के अंदर ट्रेवल करता है उस पीरियड के लिए। और इस लीव ट्रेवल अलाउंस को, इस बेनिफिट को जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, इसको इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्पशन के लिए अलाउड किया जाता है सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स। इसके साथ काफ़ी सारी कंडीशंस भी है जो हमें देखना पड़ेगा। आगे की अपनी पीपीटी के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन इससे अटैच्ड है, बट इसका फ़ायदा उठा के हम कैसे टैक्स बचा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब हम वैकेशन सेविंग्स की बात कर रहे हैं और लीव ट्रेवल अलाउंस का डिस्कशन कर रहे हैं, ये प्रोविज़न ऑल्दो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है बट ये हर किसी एसएससी के लिए अवेलेबल नहीं है। लीव ट्रेवल अलाउंस का बेनिफिट सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स को मिलेगा और यदि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं या फिर आपका कोई भी बिजनेस है, किसी भी वे में आप इनकम अर्न करते हैं, अदर सोर्सेज से इनकम अर्न करते हैं, कैपिटल गेन से इनकम अर्न कर रहे हैं, तो लीव ट्रेवल अलाउंस का बेनिफिट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स को मिलता है। सो लीव ट्रेवल अलाउंस का बेनिफिट लेने के लिए आपको अपने सीटीसी के ऊपर नजर दौड़ाना बहुत जरूरी है कि आपका सीटीसी का स्ट्रक्चर कैसे किया गया है, क्योंकि आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपके सीटीसी के कंपोनेंट के अंदर एलटीए का भी कंपोनेंट होगा। तो ये सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि जब भी आपको एलटीए का बेनिफिट लेना है, लीव ट्रेवल अलाउंस का बेनिफिट लेना है, तो आपकी सीटीसी स्ट्रक्चर के अंदर एलटीए कंपोनेंट जरूर होना चाहिए। हम कुछ बेसिक कंडीशंस यहाँ पे समझते हैं कि अगर आपको एलटीए का बेनिफिट लेना है तो क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। सो उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है कि आपको एलटीए के बेनिफिट के लिए वैकेशंस आपका मस्ट है। आपने एक्चुअल जर्नी किया हुआ होना चाहिए। आप ऐसा समझें कि अगर आपने अपने सीटीसी स्ट्रक्चर के अंदर एलटीए का कंपोनेंट ले लिया बट अगर आपने ट्रेवल नहीं किया है तो आपको एलटीए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको तभी एलटीए का बेनिफिट मिलेगा जब आपने एक्चुअल जर्नी किया होगा। इसके अलावा क्या एलटीए का बेनिफिट हर टाइप के ट्रेवल के लिए एप्लीकेबल है या फिर उस पर भी कुछ लिमिटेशन है? तो यहाँ पे जानना जरूरी है कि एलटीए का बेनिफिट सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेवल के केस में ही एप्लीकेबल होता है। अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेवल किया है तो उसका बेनिफिट आप एलटीए के लिए नहीं ले सकते। मतलब अगर आप वैकेशंस पे गए हैं, आप इंटरनेशनल ट्रेवल करके आए हैं, वो आपके एलटीए बेनिफिट में काउंट नहीं होगा। आपको एम्प्लॉयर से आपका एलटीए कंपोनेंट मिलता होगा बट आपको इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें कौन कौन और किस किस के लिए छूट मिलेगी मुझे? तो
ऐसा नहीं है कि आप अकेले अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, या अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों ही केसेस के अंदर आपको एलटीए का बेनिफिट टैक्स एग्जम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि खुद के साथ साथ मुझे फैमिली के ट्रैवल के लिए भी बेनिफिट मिलेगा, बट यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि फैमिली के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैमिली के अंदर असेसी खुद, असेसी के स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड जो भी है वो इंक्लूड होंगे। असेसी के चिल्ड्रन अगर कोई भी है, 1998 से पहले का अगर उनका बर्थ है तो दो या दो से ज्यादा लोग भी उसके अंदर कवर हो सकते हैं, बच्चे कवर हो सकते हैं एसएससी के। अगर 98 के का बर्थ है तो फिर अप टू 2 चिल्ड्रन आप एलटीए बेनिफिट के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो कि उस एसएससी के ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट हैं, मतलब वो लोग अगर एसएससी के ऊपर डिपेंडेंट हैं और वो एसएससी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं वैकेशंस के ऊपर, तो आप उनसे रिलेटेड ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी एलटीए के अंदर कवर कर सकते हैं और उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, बट ट्रेवलिंग एक्सपेंस के अंदर कौन सा एलिजिबल एक्सपेंस है जो मुझे लिव ट्रेवल अलाउंस के अंदर इनकम टैक्स में बेनिफिट दिला सकता है। जब भी हम वैकेशंस पे जाते हैं तो मेजरली 3 पार्ट्स में हम एक्सपेंसेस को डिवाइड करते हैं। उसके अंदर आता है आपका जो फेयर होता है, चाहे आप एयर से ट्रेवल कर रहे हैं, आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, आप बस से ट्रेवल कर रहे हैं, आप कैब से ट्रेवल कर रहे हैं, एक वो आपका कंपोनेंट रहता है। दूसरा कंपोनेंट रहता है आप कहाँ पे ठहरे हैं, आपका अकोमोडेशन एक्सपेंसेस होटल से रिलेटेड। और थर्ड रहता है अब जो आपने लोकल वहाँ पे फूड एक्सपेंसेस किया है, आपने कोई भी साइट सीइंग एक्सपेंसेस किया है। तो इन 3 पार्ट्स में बेसिकली हम अपने वैकेशंस के एक्सपेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एलटीए का बेनिफिट जो मिलता है वो सिर्फ ट्रेवल कॉस्ट जो कि आपके फेयर से रिलेटेड है उसका बेनिफिट काउंट होता है, वो आपके अलाउंस में कंसीडर किया जाएगा। अगर आपका कोई भी होटल एकोमोडेशन या फिर आपका लोकल कन्वेंस या साइट सीइंग का कोई भी एक्सपेंस है तो वो इस केस में कवर नहीं होता। जो भी आपका एयर फेयर, रेल फेयर या बस फेयर जो भी होगा, एक्चुअल होगा, वो आप एलटीए बेनिफिट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं कि मुझे एलटीए का बेनिफिट कितना मिलेगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं। अगर मिस्टर ए XYZ लिमिटेड के अंदर एम्प्लॉयड हैं और XYZ लिमिटेड ने उनको 50,000 रुपीज एलटीए कंपोनेंट दिया है उनके करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही उन्होंने वैकेशंस पे वो लोग गए हैं अपने फैमिली के साथ में, और उनका एलिजिबल एक्सपेंसेस इस वैकेशंस के दौरान निकल के आता है 60,000। मतलब उनकी फ्लाइट के टिकट का चार्जेस अगर 60,000 है तो उनका एक्चुअल एलटीए रिसीव्ड कंसीडर किया जाएगा 50,000, एक्सपेंसेस इनकर्ड कंसीडर किया जाएगा 60,000, और इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा मींस 50,000, उसको हम मैक्सिमम बेनिफिट काउंट कर सकते हैं एलटीए के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप जब अपनी इनकम टैक्स कंप्यूटेशन करेंगे तो उसके अंदर आपकी ग्रोस इनकम में आपको 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा एलटीए के लिए, और उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। कुछ और चीजें इससे रिलेटेड जो है, जो हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए, कि जब भी हम फेयर कंसीडर करते हैं एलटीए बेनिफिट को कैलकुलेट करने के लिए तो आपको शॉर्टेस्ट रूट टू द डेस्टिनेशन कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब अगर आप दिल्ली से गोवा जा रहे हैं अपना वैकेशंस के लिए, तो जो आपका मिनिमम रूट होगा, जो सीधा रूट होगा, उस शॉर्टेस्ट रूट के लिए ही आपको एलटीए का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको अगर लंबे रास्ते से अगर कंसीडर करना चाहें तो वो इसके अंदर नहीं होगा, आपको एलटीए का बेनिफिट शॉर्टेस्ट रूट के लिए मिलेगा। दूसरा, अगर आप वैकेशंस पे 2-3 जगह जा रहे हैं तो आप जिस डेस्टिनेशन पे लास्ट पहुंचेंगे उस डेस्टिनेशन को आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन कंसीडर किया जाएगा मल्टी डेस्टिनेशन के केस में, और उस डेस्टिनेशन के लिए आपका
बेनिफिट अवेलेबल होगा, ना कि सभी डेस्टिनेशंस के लिए। तो मल्टीपल डेस्टिनेशन के केस के अंदर जो आपका लास्ट डेस्टिनेशन होगा उसी के लिए आपको एलटीए का बेनिफिट मिलेगा, ना कि सभी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको एलटीए का बेनिफिट मिलेगा। हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कैसे वैकेशंस का बेनिफिट टैक्स सेविंग्स के अंदर मिल सकता है, बट एक चीज ये है कि क्या हम हर एक वैकेशंस के लिए एलटीए का बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर मुझे एक कंपोनेंट एलटीए का मेरे सैलरी सीटीसी के अंदर मिल रहा है, बट मैं अगर 12 महीने में 4 बार वैकेशंस पे जा रहा हूँ, तो क्या मैं बार बार में उस वैकेशंस के एक्सपेंसेस को एलटीए के अंदर कैलकुलेट कर सकता हूँ? देन द आंसर विल बी नो। ऐसा नहीं है कि हम हर एक वैकेशंस के लिए लीव ट्रेवल अलाउंस का बेनिफिट ले सकते हैं। इस पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंडीशंस हैं जो जानना जरूरी है। एलटीए के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कैलेंडर ईयर्स के ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर 4 साल के पीरियड के अंदर, 4 साल के कैलेंडर ईयर्स के अंदर आप मैक्सिमम 2 बार एलटीए का बेनिफिट ले सकते हैं। तो एलटीए का बेनिफिट ऐसा भी नहीं है कि आप हर साल अवेलेबल कर पाएंगे। 4 साल के पीरियड के अंदर आपको मैक्सिमम 2 बार एलटीए का बेनिफिट मिलेगा। अभी करंट ब्लॉक, मतलब हम ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, बट अभी कौन से 4 पीरियड का ब्लॉक अभी चल रहा है, कौन से 4 ईयर्स का ब्लॉक अभी चल रहा है, वो है 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2021। तो मतलब अगर करंट ब्लॉक के अंदर आपने एलटीए का बेनिफिट नहीं यूज किया है, तो आप 31 दिसंबर तक अब वैकेशंस पे किए गए एक्सपेंसेस को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर छूट का बेनिफिट ले सकते हैं। अगेन एज वी डिस्कस्ड, मैक्सिमम 2 जर्नी आपको अलाउड होगी एक 4 ईयर के कैलेंडर ब्लॉक में। एज डिस्कस्ड इन द लास्ट स्लाइड ऑल्सो, अगर आपने एक से ज्यादा बार ट्रेवल किया है एक करंट कैलेंडर ईयर के अंदर, तो आपको बेनिफिट एक ही जर्नी का मिलेगा, एक ही वैकेशंस का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर मल्टीपल बार वैकेशंस पे आप गए हैं तो आपको बार बार में उसका एलटी बेनिफिट मिल जाएगा। एक ही जर्नी का, एक ही वैकेशंस का बेनिफिट एक साल के अंदर ले सकते हैं। अब एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि मुझे एलटीए कंपोनेंट मिला 50,000 रुपीज का, और से 1 लाख रुपए का एलटीए कंपोनेंट मुझे मिला, और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस मैंने करंट ईयर में किया वो निकल के आया 60,000। इनकम टैक्स अलाउ करता है कि अगर आपका कुछ अनक्लेम्ड एलटीए रहता है 1 लाख में से, अगर आप 60,000 ही इनकर कर पा रहे हैं, तो वो 40,000 रुपीज का अमाउंट आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगले साल के अपने एलटीए की एलिजिबिलिटी अमाउंट में उस 40,000 को इंक्लूड करके आपके एक्चुअल अमाउंट स्पेंड से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आपके लिए नेक्स्ट ईयर के अंदर ज्यादा एग्जम्पशन अवेलेबल हो सकती है एलटीए के केस में। हमने देखा कि 4 साल के पीरियड के अंदर आप मैक्सिमम 2 बार एलटीए का बेनिफिट ले सकते हैं, बट उस केस में क्या होगा अगर आपने 4 साल के पीरियड में उस एलटीए बेनिफिट को या तो आप नहीं यूज कर पाए या फिर आपने एक ही बार यूज किया, तो इनकम टैक्स इस चीज को भी कैरी ओवर करने का ऑप्शन देता है। ऐसे केसेस के अंदर अगर आपने एलटीए का बेनिफिट, फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि 4 साल के पीरियड में सिर्फ एक बार ही आप एलटीए का बेनिफिट ले सके, लाइक करंट ईयर जो है उसमें 1 जनवरी 18 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक के पीरियड में आपने सिर्फ एलटीए का एग्जम्पशन एक ही बार क्लेम किया है, एक ही असेसमेंट ईयर में क्लेम किया है, तो आप इमीडिएटली नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर के अंदर एलटीए का बेनिफिट अगेन ले सकते हैं। मतलब अगर आप असेसमेंट ईयर इस करंट फाइनेंशियल ईयर के असेसमेंट ईयर के बाद में अगर नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में इस ब्लॉक का बेनिफिट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर आपने एक बार बेनिफिट लिया इस ब्लॉक के अंडर, लेकिन एक आपका ट्रिप बाकी रहता है अभी भी एलटीए बेनिफिट के लिए, तो इमीडिएटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर आप ट्रेवल कर सकते हैं और इस एलटीए की एंटाइटलमेंट का बेनिफिट लेके टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। एक और बेनिफिट इनकम टैक्स में जो है एलटीए से रिलेटेड वो है
कि मान लीजिए आपने करंट ईयर के अंदर आपकी सर्विस अपने एम्प्लॉयर के साथ में ख़त्म हो रही है। लाइक अगर आपके एम्प्लॉयर के साथ आपकी सर्विस सितंबर 2020 तक ही थी और उस पीरियड के दौरान एम्प्लॉयर ने आपको लीव ट्रेवल अलाउंस दिया है, तो और आप उस पीरियड में वैकेशंस पे नहीं गए, तो अगर सब्सीक्वेंटली भी आप वैकेशंस पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जनवरी 21 में आप वैकेशंस पे गए हैं या दिसंबर 20 के अंदर आप वैकेशंस पे गए हैं, तो उस एलटीए एंटाइटलमेंट को आप अपनी वैकेशंस के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं इवन आफ्टर आपका सर्विस पीरियड या टर्मिनेशन हो गया है पुराने वाले एम्प्लॉयर के साथ में। एलटीए को क्लेम करने का प्रोसीजर क्या है? हमने ये देखा कि हमारे सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे सीटीसी के अंदर एलटीए का कंपोनेंट होता है। हमें एम्प्लॉयर से उस सीटीसी के बेसिस पे पैसा भी मिलता है लीव ट्रेवल अलाउंस के अगेंस्ट में। बट इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्पशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है? क्या हम डायरेक्ट रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे एलटीए शो कर सकते हैं, अपनी बिलिंग वगैरह शो कर सकते हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो इनकर किए हैं, या फिर इसका कुछ और प्रोसीजर है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली हर एक एम्प्लॉयर का अलग अलग प्रोसीजर होता है एलटीए क्लेम करवाने का उसके एम्प्लॉयज़ को। बट ये जनरली ये रहता है कि आपको अपने एम्प्लॉयर को जब आप अपने टैक्स सबमिशन करते हैं तभी ट्रैवल रिलेटेड प्रूफ्स जो भी आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस किए हुए हैं, आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, वो सारे आपको एम्प्लॉयर को सबमिट करना होता है ताकि वो एम्प्लॉयर के रिकॉर्ड में रहे और अकॉर्डिंगली ही एम्प्लॉयर आपका टीडीएस डिडक्ट करे ऐसे एक्सपेंसेस को, ऐसे क्लेम को कंसिडर करते हुए। इवन अगर फ्यूचर के अंदर आपका कभी भी असेसमेंट होता है तो ये प्रूव करने की लायबिलिटी, ऑल्दो आपने अपने एक्सपेंसेस के बिल्स फोटोकॉपीज आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ डिपॉजिट करवा दिए हैं, बट ये प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एम्प्लॉय को के ऊपर ही आएगी कि उसने एक्चुअल ट्रेवल किया था और एलटीए का उसने जो क्लेम किया है वो सही है और उसके अंदर कोई बोगस बिल्स नहीं है। So guys, if you like this video, hit the like button, share and subscribe, and अगर आप ऐसे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और आने वाली और भी ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी इसी ही कड़ी के अंदर हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की हेल्प से आप प्रोफेशनल्स मिनिमम कंप्लाइंसेस के साथ में टैक्स भी बचा सकते हैं और इजीली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स।